मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता साहब, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कहा जा सकता है जम्मू कश्मीर के। कविंदर जी, जो रुझान चल रहे हैं इस वक्त, जो आंकड़े सामने आए हैं, सेटिस्फाई हैं उससे? देखिए, लक्ष्य तो ऊंचा था, लेकिन जितना जहां तक पहुंचना था पहुंच नहीं पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को जितनी उम्मीद थी वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत से सबसे बड़ी पार्टी बन करके पूरे भारत में उभरेगी। अपने पूर्ण बहुमत से कैसे? अभी तो बहुमत भी हासिल नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी की अकेले की बात की जाए, एनडीए गठबंधन को अलग कर दिया जाए, तो अभी 240 तक आंकड़ा पार हुआ है। देखिए, 272 तक पहुंचेगा। थोड़ा इंतजार करो, पूरे रिजल्ट अभी नहीं आए। आपको लगता है कि कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी 370 के पार जाएगी और एनडीए गठबंधन के साथ 400 के पार, काफ़ी दूर रह गए? क्या कारण लगता है आपको? लोगों में नाराज़गी थी और कम से कम भी 90 से 100 सीटों का फ़ायदा हुआ है कांग्रेस को। देखिए, बीजेपी वर्सेस ऑल ये था। इसके कारण से कुछ स्टेट्स में जो इन्होंने एक वो कार्ड खेला ध्रुवीकरण का, उसके कारण से इस प्रकार से हुआ और इनके इरादे ठीक नहीं थे, फिर भी भारत ने इनको हराया। ये अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन करके सरकार बनाने फिर जा रही है। ये पहली बार हुआ है पूरे देश में, किसी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। और इससे पहले नेहरू को जब बनाया गया तो पहला जो उसका टर्म थी नॉमिनेटेड था। आपको लगता है कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तीसरी बार भी, तो ये सरकार बैसाखियों पे होगी? जो जैसे पूर्ण बहुमत पहले था वो नहीं मिल पाएगा? देखिए, किसी के रहमो करम पे होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। हार से हम सीखते हैं तो और जीत से हम काम करते हैं। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी की आपने देखना, बहुत से ऐसे एलाइज हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके साथ काम को देखते हुए जुड़ेंगे। अयोध्या में पीछे चल रहा है आपकी कैंडिडेट, कह सकता है कि अयोध्या हार गया। वो कहते हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम राम के पुजारी हैं, ये तो राम के व्यापारी थे। देखिए, इस प्रकार की कांग्रेस की सोच, कांग्रेस ने ही 20-22 वकील वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए थे। राम का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इस प्रकार की उन्होंने कोशिश की। इस देश में जब आसुरी ताकतें उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अभी इसमें कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन आखिरी जीत उसी की होती है जो धर्म की लड़ाई लड़ता है। आखिरी सवाल, जो आंकड़े अभी चल रहे हैं उससे संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी? कविंदर गुप्ता की बात करूं, एक लंबा अरसा आपने सियासत में दिया है, आपको लगता है कुछ काम करने की कहीं कमी रह गई? देखिए, जहाँ कमी रही है उसको पूरा करेंगे। समय आता है जाता है। 1984 में हम 2 थे, आज हमने तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। ये इस तरह से पॉजिटिव सोच होगी तो जरूर आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार पे भरोसा है पूरा? देखिए, ये तो साथ में एलाइज हैं, बिल्कुल भरोसा होना भी चाहिए। तभी एहसान चुकाने का वक्त आ गया। कम सीटों के कारण उनको सीएम बना दिया था बीजेपी ने, तो अब वो एहसान वापस लेने की बात है। ये रणनीति रहती है, राजनीति में रणनीति। हिंदुस्तान की जिस प्रकार से पॉलिटिक्स है उसमें भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दुश्मन को मारने के लिए कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। राम लिया था, अब कृष्ण भी ले लिया। बिल्कुल, हम कविंदर जी, हमसे बात करने के लिए बड़ा ही ईमानदारी से जवाब दिए कविंदर गुप्ता साहब ने। उन्होंने कहा कि जिस आंकड़ों को हम छूना चाहते थे, थोड़ी मायूसी जरूर है, लेकिन फिर भी सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। बड़े कम लोग, बड़े कम नेता ऐसे होते हैं जो खुलकर ऐसा बोल पाते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।